अमरोहा ऑनलाइन। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आपकी तालियों का शोर उधर वालों के हौसले पस्त करेगा। मैं बोलता हूँ, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने देश। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आज थोड़ा ठंडा वर्ष की पाबंदी है, 3 महीने बाकी है। बस आपसे आगे इतना तो होगा कि दानिश भाई को इस इलेक्शन में जिताइए, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को इस इलेक्शन में जिताइए। एक वोट हम से बाहर निकालिए, खुद भी आइए, रिश्तेदारों को निकालिए, घर वालों को निकालिए। अम्मी से कह दीजिए, अहलिया से कह दीजिए, बहनों से कह दीजिए कि घर में तब तक चूल्हा नहीं मिलेगा जब तक सारे लोग वोट देकर के वापस नहीं आ जाएंगे। निकलिए, अतिशय सोदामती हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह शहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख अमरोहा के जिला में लोग पहली बार आपकी दयाल मोहब्बत से हाजिर हुआ। थोड़ी देर आपसे संजीदा से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। थोड़ा सा अमरोहा वालों, न हम सफर न किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा वहीं से निकलेगा। किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। 20 तारीख को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ अमरोहा के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो हिंदुस्तान को अपने रंग में रंग देना चाहती है, जिनका हर नेता अपने भाषण में एक बात कह रहा है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें हिंदुस्तान का संविधान बदलना है। चाहे भाई मिर्जा हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, ये सारे भाजपा के वो नेता हैं जो कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं। इसलिए भाजपा की फिर से सरकार बनाओ, बहुमत दो। और एक तरफ वो इंसान खड़ा है जिसके लबों पर बस एक नारा है कि नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला 4000 किलोमीटर अपने पैर में छालों की परवाह किए बगैर, मैं चल रहा था उस शख्स के साथ। आप मुझे मुशाहिदी के हवाले से जानते हैं। मैं चल रहा था राहुल गांधी के साथ, तो उनसे मीडिया के किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके कन्याकुमारी से निकले हैं, क्या कहेंगे? तो मैंने
जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर चलते रहे और एक नारा था होकर के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और इधर नारा क्या है, हर बाजार में नफरत की दुकान खोल रहा हूं। इधर का नारा ये है और हमारा नारा क्या है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अमरवा वालों नफरतें कम होंगी तो फायदा किसका होगा? कभी सोचा है? नफरतों का सबसे बड़ा शिकार कौन है? कभी सोचा है? जो नफरतें गरीब कूचों में दिखाई पड़ती थी, हमारी आपकी आंखों ने देखा कि वो पार्लियामेंट तक पहुंची। मैं तो हिम्मत की बात लूंगा दानिश भाई की, वहां भी लड़ते रहेंगे। मुझे बस आपसे ये कहना है कि लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में आपको बहुत दूरंदेश होना पड़ेगा। हो सकता है 5 साल से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, छोटी छोटी शिकायतें हो, कभी फोन न उठा पाए हो, लेकिन मेरे भाई जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज की जाती हैं। एक तरफ आपके अपनों की सियासी जिंदगियां खत्म करने की साजिशें हैं। पहली बात तो पूरा सिस्टम लगा के जीतने नहीं दिया जाएगा। जीत जाएंगे तो छोटे छोटे मुकदमों में सजाएं करा के मेंबरशिप ले ली जाएगी। उससे भी बचे रहे तो सिस्टम ऐसा चकड़ेगा कि कब कहां मार दिए जाओगे पता नहीं चलेगा। ऐसे में उड़ान मारो, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अपनी नहीं हौसलों की बारी है। ये एक कतरा समंदर से जंग करता है, इसे बचाना तो तुम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये कहने आया हूं आपसे, हमारे साथ मसला क्या है ना, हम अपनों को नाराज बहुत जरूरी होते हैं। हमको नाराज होने के लिए ही पैदा हुए हैं, हमारी पूरी नस्ल का अलमिया यही है। हम दूरंदेश करना बराबर नहीं है। हमें लगता है कि जो हमारा नेता है तो हमारी रहनुमाई कर रहा है, जाके पार्लियामेंट में बैठा है, हम जैसा सोचते हैं उस हिसाब से चले। नहीं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, मजबूरियां होती हैं। मैं पिछले 2 साल से राज्यसभा में हूं, उस दुश्वारी को समझता हूं जिस दुश्वारी को पिछले 5 साल से दानिश भाई लोकसभा में रहते हुए झेल रहे हैं। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस बार भाजपा फंस गई है, उलझ गई है भाजपा। नरेंद्र मोदी जी जो अपने भाषणों में बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, इतना पार उतना पार, कुछ नहीं, मामला हलक के पास चला गया। इस बार अटक गई है बात। राहुल गांधी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कि पहले भाजपा 180 सीट ला रही थी, अब 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। मैं 4 दिन पहले केरल में था, उसके बाद उत्तराखंड में था, परसों महाराष्ट्र में था, कल कश्मीर में था, आज यहाँ हूं चुनाव प्रचार में। आप सोचो मैं 5 जगह 5 सूबा घूम के आया हूं। एक नारा प्रधान में तैर रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कितना होगा? मुश्किल 150, मुश्किल 150। नफरत का कारोबार करने वालों के शटर डाउन हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप चूके तो आने वाली नस्लों को क्या दिखाओ? मैं तो आपको ये कहना आया हूं, दामन फैला करके ये लड़ाई बहुत बड़ी है। छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करो, गांव की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। तो मेरे बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माओ बहनों और खासतौर पर मेरे नौजवान साथियों, 26 को जब घर से निकलोगे तो ये सोच के मत निकलना कि एक सांसद चुनने जा रहे हो। ये सोच के घर से निकलना कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है। ये
2024 के बाद अगर साहेब फिर से पलट के आए तो हिंदुस्तान में चुनाव होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए खतरे को समझो। मैं बल्लेबाजी करने नहीं आया हूं, बहुत संजीदगी से आपसे ये कहने आया हूं कि वो जमहूरियत खत्म करना चाहते हैं, वो आईन को कमाल करना चाहते हैं और जमहूरियत में इन तमाम चीजों का बदला चिल्ला के नहीं दिया जाता, बटन दबा के लिया जाता है, ईवीएम की बटन दबा के लिया जाता है। और इस बात को अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना है, उसमें साइकिल की जो स्टेयरिंग है उसके पंजे रहते हैं, हाथ से पकड़ा हुआ है। अरे बना दो तो कमाल तो होना ही है। दानिश भाई को जिता करके पार्लियामेंट पहुंचाइए। हम आपसे वादा करते हैं ये तरफ लोकसभा में ये खड़े होकर के लड़ेंगे आपके मुद्दों पर और दूसरी तरफ राज्यसभा में इनका छोटा भाई इमरान प्रताप गढ़ी खड़ा होकर के लड़ेगा। हम दोनों आपके मुद्दों को लड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत कर देश बनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर देश बना रहा है, लेकिन एक आदमी चादर बांध के पेड़ के नीचे खुले आसमान पे सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस शख्स के पास गया, सोते हुए इंसान के पास, और उसे दौड़ के लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर देश बना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उंगली आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी बड़ी कमी हो गई जो उसने बादशाह से गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो आपको भी पड़ी था 2014 में, महंगाई की लात पड़ी, नोटबंदी की लात पड़ी, उसके बाद जीएसटी की पड़ी, और अभी तो साहब भ्रष्टाचार में बड़ी बड़ी बातें करते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर तो ऐसा हमला किया है ना कि जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड की चार्जशीट है ना, उसमें जो लिखा है उसके बाद तो हिंदुस्तान के तमाम ऐसे सफेद पोस्ट जेल जाएंगे कि दुनिया देखेगी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है वो। इसलिए मेरे भाइयों में आपसे कहने आया हूं, एक बहुत संजीदा सी बात कहता हूं। मुझे याद है 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ जीन्स और टी शर्ट, एक ट्राउजर और एक टी शर्ट में एक शख्स खड़ा याद है मुझे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी कहते थे कि वो शहजादा है। राहुल गांधी के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की शब्दावली क्या थी? वो शहजादा है, राजकुमार है। लेकिन वही शहजादा, वही राजकुमार हिंदुस्तान की आवाम को अपने सीने से लगाता हुआ हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता हुआ 4000 किलोमीटर पैदल चला। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादों को पलकों में बिठाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी खुद को फकीर कहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता है ताकि हिंदुस्तान को समझा जा सके, आवाम का दर्द बांटा जा सके, और एक तरफ वो शख्स जो खुद को फकीर कहता है लेकिन वो 10 लाख का सूट पहनता है, मोबाइलों का चश्मा पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज पर चलता है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान तय करेगा कि शहजादा कौन है और फकीर कौन है। हिंदुस्तान को तय करना पड़ेगा। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि आपको इस बात पर ईमान रखते होगा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते होगा इस बात पर ईमान? हम लोग बताओ मुझे, रखते होगा इस बात पर ईमान? तो फिर जो इंसान 4000 किलोमीटर नफरत के खिलाफ मजदूरी करता रहा, उसकी मजदूरी देने का वक्त आ गया। मैं आया हूं आपसे, राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं मैं आपसे। 26 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए। आपसे
तो शाम को बिरयानी खा रहे होते हो तो 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर, 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका तक का बदल देते हो। लेकिन जिस दिन वोटिंग का दिन होता है आप पोलिंग बूथ पर जाने से कतराते हो। आपको लगता है लाइन बहुत लंबी होगी, धूप बहुत होगी, दानिश चुनाव जीत ही रहे हैं, मेरे वोट से क्या हो जाएगा, उससे रहेगा। मैं एक बात बताता हूं, राजस्थान में हमारे एक नेता है सीपी जोशी, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे, एक वोट से एमएलए का चुनाव हार गए, न एमएलए बन सके न चीफ मिनिस्टर बन सके। कितना बड़ा नुकसान हुआ एक वोट से। अपने एक वोट की अहमियत समझो, जुल्म के खिलाफ तुम्हारे एक वोट की अहमियत वही है जो आबादियों के बच्चों में दबे हुए उस कंकर की थी। अपने घरों से बाहर निकलो। जमहूरी निजाम में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, उस ताकत का इस्तेमाल करो। मैं दानिश अली साहब के लिए आपके सामने अपना दामन फैलाने आया हूं। दानिश अली को हाथ के पंजे के सामने दिया गया एक एक वोट सिर्फ इन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी, अखिलेश यादव को भी मिलेगा। इनको दिया गया एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी को मिलेगा, और इनको दिया गया एक वोट केजरीवाल साहब की रिहाई में कारगर होगा, इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर पर्सनल एहसान होगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि तकसीम होने का वक्त नहीं है। भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए साहब को सजा बुला करके गद्दार के ऊपर बैठा के भेजा है कि जाओ और थोड़े वोट काटो, क्योंकि भाजपा जानती है कि अकेले नहीं जीत सकती। इसीलिए हाथी को बैठा के चाल दे रहे हैं कि जाओ और वोट काटो। ये तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है कि 500 इनको मिले दो, 1000 उनको मिले दो, इस मोहल्ले वाला उनको मिले दे, नहीं। एक एक वोट की अहमियत समझो। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत और आईन को बचाने का चुनाव है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये याद रखना कि अगर अभी नहीं, इस बार नहीं तो फिर कभी शायद मौका नहीं आएगा। अगर चाहते हो कि दिल्ली में जमहूरियत को मानने वाले और आईन का भरम रखने वाले लोगों की हुकूमत आए तो फिर अपनी भागीदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी, दानिश भाई को उठा के भेजना पड़ेगा। तकलीफ बहुत लंबी हो गई, दानिश भाई के अंदर दूसरा दीजिए। अमरोहा ऑनलाइन।